चलो तो कल क्या बात कर रहे थे अपन, बताओ बताओ फटाफट। ये हो गया। अब लिखिएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ, आज का जो टॉपिक रहेगा अपना नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसकी बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, आगे बात समझ में। अब अपन को दो तरीके के कॉम्प्लेक्स मिल सकते हैं बेटा। कितने तरीके के कॉम्प्लेक्स मिल सकते हैं? दो तरीके के। एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा MLN, ए टाइप का कॉम्प्लेक्स ये मिलेगा, और मिल सकता है बेटा MLN पॉजिटिव, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। और जो बी टाइप का कॉम्प्लेक्स मिल सकता है वो अपने को मिलेगा MLN नेगेटिव। क्या मिलेगा? नेगेटिव। आगे बात समझ में। एक्चुअल में ये जो कॉम्प्लेक्स आएगा ये कैसा आएगा बताओ? C पॉजिटिव MLN, ऐसे टाइप का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब यहाँ पॉजिटिव रहेगा, काउंटर आयन पहले रहेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। जबकि ऐसा कॉम्प्लेक्स कब मिलेगा अपने को बताओ? बोलो, ऐसा कॉम्प्लेक्स कब मिलेगा? ऐसा कॉम्प्लेक्स अपने को मिलेगा जब MLN और इधर की साइड में क्या मिलेगा? काउंटर आयन, तभी तो मिलेगा ये। ठीक है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल लिया बेटा K4Fe ये कोई कॉम्प्लेक्स है। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये तो पॉजिटिव है, इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। जबकि एक कंपाउंड मैंने लिया CONH3 5Cl और मैंने एक लिया Cl2, क्या लिया? Cl2। तो बताओ कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा जब अलग जाएगा ये? बोलो। तो ये बोलूं या ये बोलूं, ये की बात हो गई कि नहीं हो गई? तो इन दोनों कंपाउंड के जब भी आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो आपको अलग अलग रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब आपको या तो कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मिले या जिस पर पॉजिटिव मिले, उन दोनों का नॉमेनक्लेचर अपन एक ही तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं। तो देखो मैं लिख रहा हूं पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ ए, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ए। कॉम्प्लेक्स ए का मतलब इस वाले का। ठीक है। तब भी आपको ऐसा दिखे उसके लिए क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले लिखोगे नेम ऑफ लिगेंड। क्या लिखोगे? नेम ऑफ लिगेंड। ठीक है। इसमें लिखोगे इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब होता है पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ऐसे करके जेड तक कोई भी लिगेंड है तो नाम लिख दोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। उसके बाद में आप प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस। उसके बाद में लिखोगे सेंट्रल एटम। क्या लिखोगे? सेंट्रल एटम। क्या लिखोगे? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के बाद में प्लस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन ब्रैकेट। और कैसे लिखोगे? इन रोमन लेटर। कैसे लिखोगे? रोमन लेटर। रोमन लेटर के अंदर लिख दोगे क्या? बोल दो। ठीक है। उसके बाद में प्लस, प्लस लिखोगे काउंटर आयन। क्या लिखोगे? काउंटर आयन। जो भी काउंटर आयन दे रखा है तो लिख दोगे, और नहीं दे रखा है तो लिखोगे ही नहीं। आगे बात समझ में? बोलो यहां तक कोई परेशानी है क्या? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अब देखो काउंटर आयन लिख दोगे। अब काउंटर आयन के बाद में अब देखो ये इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद में एफ क्या लिखोगे, अगले पेज पे लिखता हूं मैं, चलो ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब देखो अगले पेज में क्या लिखेंगे, यदि आपको एक ही प्रकार के लिगेंड यदि एक से ज्यादा मिले, क्या मिले, एक से ज्यादा मिले, तो दो के लिए वर्ड यूज करोगे डाई, तीन के लिए वर्ड यूज करोगे ट्राई, चार के लिए क्या यूज करोगे टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा। आगे बात समझ में। लेकिन यदि कोई आपको पॉलीडेंटेड लिगेंड मिलता है तो दो के लिए लिखोगे बेस, तीन के लिए लिखोगे ट्रेस, चार के लिए लिखोगे टेट्राकिस। आगे बात समझ में। चार से ज्यादा वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि बहुतंत्र जो भी लिगेंड है पॉलीडेंटेड लिगेंड है उनकी डेंसिटी एक से ज्यादा होगी, मतलब दो से तो ज्यादा होने वाली है। दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है। तो बताओ जहां मोनोडेंटेड लिगेंड 6 जुड़ेंगे वहां बाइडेंटेड लिगेंड को कितना जुड़ना पड़ेगा, ओनली ऑन 3। कितना जुड़ना पड़ेगा 3। एक बार बना लें, इतना बनाओ आप एक बार। बना लिया क्या, बोलो भाई। लिख लिया, फटाफट लगो, तुम बातों में लग रहे हो। चलो लिखें। नेक्स्ट देखो, ये लिखोगे, अब लिखोगे एफ, एफ मोर देन वन सेम काइंड ऑफ लिगेंड, सेम काइंड ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट
यदि आपको एक ही प्रकार के एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट मिलते हैं तो उनके लिए अपन दो तरीके के वर्ड यूज करते हैं। कितने तरीके के वर्ड यूज करते हैं बेटा? दो तरीके के। कौन कौन से? जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ईटीसी। ठीक है। एक अपन यूज करते हैं बेटा जैसे बेस, ट्रेस, टेट्राकेस, ईटीसी, ये यूज करते हैं। ठीक है। दे आर नॉट यूज इन अल्फाबेटिकली दे आर नॉट यूज इन अल्फाबेटिकली कंपेरिजन। इनको अल्फाबेटिकली कंपैरिजन में अपन क्या नहीं करते? काउंट नहीं करते हैं। आगे बात समझ में? लेकिन जब भी आपको ये दिखेंगे, वैसे तो इनका कंपैरिजन किसी के साथ होगा ही नहीं, और लेकिन यदि आपको ये दिखते हैं तो इनका यूज अपन कहां करेंगे? अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट के साथ में करेंगे। तो क्या लिख लेंगे? दे आर यूज इन अल्फाबेटिकली कंपैरिजन और एंड यूज और जहां भी आपको ऑर्गेनिक लिगेंड मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ऑर्गेनिक लिगेंड मिलेंगे, वहीं इनका यूज आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है। आगे बात समझ में? ऑर्गेनिक लिगेंड जैसे एथिलीन डाइएमीन, ऑक्जेलेटो। लेकिन एनसीईआरटी ने जो ऑक्जेलेटो होता है उसको किसमें मान रखा है? इन्हीं में के अंदर मान रखा है। आगे बात समझ में? उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके के वर्ड यूज कर रखे हैं। अब मैं बात करूंगा एग्जाम्पल की। इसकी बात करूंगा एग्जाम्पल की। जैसे मैंने लिखा बेटा CN2, क्या लिखा? CN2। तो इसका नाम बता दोगे कि मेरे को? बोलो, नाम क्या हो जाएगा? डाई साइनो, या दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डाई सायानिडो। ये होगा क्या? आगे बात समझ में? अब यदि मैंने इसका एग्जाम्पल लिया बेटा, मैंने लिखा EN2 का नाम जानते हो क्या आप? क्या बताओ? एथिलीन डाइएमीन। ठीक है। तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा बेस। क्या आएगा? बेस। दो क्या बोलेंगे? बेस। उसके बाद में इथेन, दूसरा नाम लिख सकते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन। और दूसरा नाम वो भी लिख सकते हो आप, एथिलीन डाइएमीन। क्योंकि एक्चुअल में IUPAC नोमेनक्लेचर जब करोगे तो CH2 और ये आ गया NH2 और इधर आ गया NH2। बोलो, नंबरिंग करें किसे कर लो? 1 और 2। 1 और 2 पे करोगे तो 2 को क्या बोलते हैं? इथेन। 1 पर एमीन, 1 पर है, 1 2 पर है, तो इथेन 1,2 डाइएमीन, ये नाम हो जाएंगे इनके। आगे बात समझ में? अब बना लो, अब करेंगे इसके एग्जाम्पल। जितनी जल्दी हो सके फटाफट उतारो।
बना लिया क्या? चलो लिख लिया। जितने भी ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं ना उनके लिए यूज करते हैं ज्यादातर ये वर्ड, बेस, ट्रेस। इनऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं ना उनके लिए वो यूज करते हैं। चलो आगे चलें अब। चलो ये नेक्स्ट बात करेंगे अपन। बना लिया। अब देखो अब अपन बात करेंगे बी टाइप के लिगेंड की। किसकी बात करेंगे? बी टाइप के लिगेंड की। बताओ बी टाइप का लिगेंड क्या है बेटा? MLN और यहां आ रहा है माइनस, यही है क्या बी टाइप का लिगेंड? इसका जब भी नाम लिखोगे तो बी टाइप के लिगेंड के लिए सबसे पहले ऐसा दिखे, माइनस दिख रहा है जब तो कोई परेशानी है नहीं है, लेकिन ऐसा लिगेंड कब दिखेगा आपको? जब आपको काउंटर आयन और आपको दिखेगा MLN, ये दिखेगा तभी दिख सकता है ऐसा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? नेम ऑफ काउंटर आयन, नेम ऑफ काउंटर आयन। काउंटर आयन प्रेजेंट है तो काउंटर आयन का नाम लिखोगे, प्लस नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम लिखोगे और क्या लिख दोगे? अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्या लिखोगे? अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। उसके बाद में आपको लिखना है बेटा नेम ऑफ सेंट्रल एटम। लिख दोगे नाम सेंट्रल एटम का, ठीक है। उसके बाद में आपको लगाना है 8। क्या लगाना है? 8। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन लेटर। रोमन लेटर, रोमन लेटर के अंदर क्या लिख दोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बात समझ में? एक बार तो काउंटर आयन आया था पीछे की साइड और एक बार काउंटर आयन कहां आ रहा है? आगे की साइड।
ऐसे ही दो प्रकार के कंपाउंड आपको देखने को मिल सकते हैं, सकते नहीं है, मिलेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब इस बेटा ये समझ में आएगा तब एग्जाम्पल कराएंगे। अभी तो हमने आपको एक ट्रिक बताई है लिखने की, ठीक है। मकान की जब सीढ़ियां बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो मकान की सीढ़ियां नीचे से बनाते हैं, ये थोड़े छत से ऊपर नीचे नीचे ले जाते हैं उनको। इसीलिए तो मैंने लिखाया था ए बी सी ऐसे करके जेड तक जो भी नाम आएंगे ना, पहले ए वाले को लिखेंगे, फिर बी वाले को लिखेंगे, फिर सी वाले को लिखेंगे, फिर डी वाले को। स्कूल के रजिस्टर के अंदर आपका जो भी नाम लिखा हुआ है वो सबसे पहले ए वालों का मिलेगा, फिर बी वालों का मिलेगा, फिर सी वालों का मिलेगा, फिर डी वालों का मिलेगा। ये थोड़े सबसे पहले जेड वाले का लिख देंगे, ठीक है। ये आपको मैंने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको ट्रिक के द्वारा लिख दिया है, मतलब आपको ये अरेंज करना है। रूल कोई नहीं पूछेगा आपसे, और रूल पूछेगा तो लिख देंगे। सबसे पहले किसको लिखना है, काउंटर आयन को, फिर लिगेंड्स को लिखना है, उसके बाद सेंट्रल एटम को लिखना है, फिर 8 लगाना है, फिर ब्रैकेट के अंदर रोमन लेटर में क्या लिख देनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिख देनी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरीके के फॉलो करेंगे। जो एब्सेंट है, जो इनके अंदर एब्सेंट मिलेगा उससे अपने को लेना देना ही नहीं है। काउंटर आयन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है तो ये नहीं है काउंटर आयन का अपन इंतजार करेंगे, छोड़ देंगे उसको, आगे चलेंगे लिगेंड के पास, ठीक है। लिगेंड ऐसा नहीं होगा कहीं भी जहां लिगेंड ही प्रेजेंट नहीं होगा, लिगेंड प्रेजेंट जरूर जरूर होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है काउंटर आयन आपको नहीं मिले, ठीक है। अब बात ले दे के आती है क्वेश्चन की, किसकी आती है, क्वेश्चंस। पेपर के अंदर तो आने वाले हैं क्वेश्चंस, तो चलो भाई अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। पहले जी एग्जाम्पल करेंगे, CO NH3 5Cl और मैंने लिख दिया बेटा Cl2। पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका NiCO4, ये सेकंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल
बात करोगे समझ में नहीं आएंगी बातें, नुकसान तुम्हारा ही। मैं तो अभी सॉल्व करा दूंगा फटाफट। करोगे तो तुम्हें फायदा, नहीं करोगे तो क्या है। चलो समझो पहला एग्जाम्पल। मेरे को तो आपको इतना आइडिया देना है बेटा, क्या यह मैंने जो भी एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या ये एक एग्जाम्पल है बी के? बताओ। बताओ। तोड़ोगे तब प्लस आ रहा है कॉम्प्लेक्स में सभी में, या फिर न्यूट्रल आ रहा है, यही आ रहा है, इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, नेम ऑफ लिगेंड। क्या लिखोगे? नेम ऑफ लिगेंड। NH3 का क्या नाम है बेटा? और Cl का क्या नाम है? CO का क्या नाम है? NH3 का क्या नाम है? H2 का क्या नाम है? Cl का क्या नाम है? En का क्या नाम है? SO4 का क्या नाम है? अगर ये नाम तुम्हें पता है तो कोई परेशानी नहीं आएगी, और यदि यही नहीं पता है तो फिर परेशानी आएगी ही आएगी, फिर तो कोई इलाज नहीं है। चलो, NH3 को बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। एमीन कितने बेटा? 5। और एमीन की जो स्पेलिंग स्टार्ट होती है वो ए से स्टार्ट होती है, क्लोरीन की स्टार्ट होती है Cl से होती है, C से होती है। अब इंग्लिश के अंदर C पहले आता है, ए। तो बताओ नाम क्या हो गया? 5 है तो 5 के लिए यूज करोगे पेंटा। क्या यूज करोगे? पेंटा अमीन। पेंटा अमीन, कोई परेशानी? क्लोरो, क्लोरो बोलो या क्लोरिडो बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखना है आपको? सेंट्रल एटम। क्या लिखना है? सेंट्रल एटम कौन है? कोबाल्ट। तो क्या नाम आ गया? कोबाल्ट। इसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है इसकी। क्या लिखनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसकी? बोलो। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, Cl पे -1 मिलता है, 3 Cl दे रखे हैं, तो थर्ड में मिल रहा है। ये किस में मिल रहा है? थर्ड। कोबाल्ट थर्ड। और लास्ट आयन को लिख दोगे ऐसे के ऐसे ही, तो क्या नाम आ गया? क्लोराइड। क्या नाम आ गया? क्लोराइड। इसका नंबर अपन कभी भी लिखते ही नहीं है। आगे बात समझ में नहीं आई? बोलो भाई, आगे बात समझ में? इस तरीके से आपको क्या लिख देना है? कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा इसका पेपर में 1 नंबर का। ये हार्ड भी नहीं है तो इजी भी नहीं है। जिसको नेम, पहले सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड आने चाहिए, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, उसके बाद में तरीका आना चाहिए, और फिर लिख दोगे। पेंटा वाला अलग है, एमीन वाला अलग है। अब देखो दूसरा, देखो तुम दूर दूर बैठो पहले तो, या तो से चले जाओ या पीछे चले जाओ। पढ़ाई की बातें तुम कर नहीं रहे, बातें तुम कर रहे हो कोई और। अब ये समझ में 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन, और नीट में 4 नंबर का आता है क्वेश्चन। कितने का? 4 का, ठीक है। अब देखो, अब यहां ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल है तो चार्ज है, तो न्यूट्रल का भी नाम कैसे लिखोगे? पॉजिटिव की तरह, ठीक है। तो बताओ क्या नाम इसका? टेट्रा कार्बोनाइल।
टेट्रा कार्बोनाइल निकल, निकल 0। आगे बात समझ में आई? बात समझ में? ये घर से करके लाओगे या लिख दूं? लिख देता हूं इनके नाम फटाफट, मेरे को आप चेक करके लाओगे कि मैंने सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम है बेटा EN3 है। कितने हैं? EN3। अब देखो, कभी भी ये कॉम्प्लेक्स है ना, इनके नंबर को आप ध्यान में नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि ये आपकी बैलेंसी को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? बैलेंसी को। तो इसका जो नाम आएगा बेटा वो आएगा ट्रेस। क्या नाम आएगा? 3 को क्या बोलते हैं? ट्रेस। तो लिखोगे ट्रेस इथेन, ट्रेस इथेन 1,2, ट्रेस इथेन 1,2 डाई अमीन। ब्रैकेट में लिख दोगे इसको कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, सल्फेट। ये क्या होगा इसका? IUPAC नोमेनक्लेचर। आगे बात समझ में? ये करके लाओगे। इसके बाद में NCERT का एग्जाम्पल नंबर 5.2, एग्जाम्पल नंबर 5.3, इंटेक्स क्वेश्चन 5.1, इंटेक्स क्वेश्चन 5.2 ये घर से सॉल्व करके लाओगे। ठीक है, ग्रुप के अंदर फोटो भेज दूंगा मैं आपको। बाकी बातें करेंगे कल।